बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने सारिफ दुश्मन टैरिफ मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर एलएनजी और कुदरती गैस को मिलाकर टैरिफ को तब्दील कर दिया जाएगा। घरेलू सार्फिन के माहाना बिल में 1600 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ मंजरे आम पर आ गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर कुदरती गैस में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से गैस बहरान और किल्लत मामूल बनती जा रही है। बहरान और किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने दरामद होने वाली गैस पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। इस दौरान हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत कुदरती गैस और एलएनजी को मिलाकर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के बिलों में माहाना हजारों रुपए का इजाफा हो जाएगा। गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਦੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ, रोजगार उन्होंने मिल नहीं रहा है, ये महंगाई तो महंगाई करी जा रहे हैं। हुकूमत आए दिन रोज ब रोज कोई ना कोई ड्रामेबाजी इन्होंने चलाई हुई है। पहले गर्मियां थी, बिजली के बिलों में इजाफा, अब सर्दियों ने थोड़ी सी शिद्दत अख्तियार की है, तो अब सर्दियों को पता है कि गैस यूज होगा, अब वो सुई गैस का बिल बढ़ा रहे हैं। ये तो तरह तरह नाइंसाफी हो रही है। हुकूमत ने पावर, सीएनजी सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स को पहले ही एलएनजी पर मुंतकिल कर दिया है। तहम अब घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ डाले जाने के बाद फी यूनिट बिल 200 से बढ़कर 2000 रुपए तक होने के खर्चात पैदा हो गए हैं। आपने तो तब्दीली लानी थी, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जनाब। हमें पुराना पाकिस्तानी दे दे, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जनाब। आपने तो तब्दीली का बेड़ा गर्क ही कर दिया, तब्दीली का ही बेड़ा गर्क कर दिया। गैस महंगी, अब बिजली भी महंगी, पेट्रोल महंगा। खान साहब बस करे, अब जाने दे, गरीब आवाम को क्यों मार रहे हैं। महंगाई अगे बेभाव आ, हर चीज़ महंगी आ। अरे बिजली ਵਧਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ हुकूमत आई गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। हुकूमत की जानिब से गैस बहरान पर काबू पाने के लिए घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ न सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगा, बल्कि चूल्हा जलाना भी नामुमकिन हो जाएगा। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए तक ट्रेड हुआ। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152.28 रुपए पर बंद हुआ। 5 माह 13 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपए 68 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी हो जाएंगी। महंगाई के आफ्टर शॉक्स, एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा मज़ीद 6 रुपए फी कौन महंगा, अब फी कौन 121 रुपए में मिलेगी। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। एम्ब्रॉयडरी मशीन में चलने वाला विस्कोस धागा एक माह में 2 बार महंगा हो गया। हालिया इजाफे के मुताबिक विस्कोस धागा 6 रुपए फी कोन महंगा हुआ। इसमें आज तक कोई भी पैरामीटर जो है, खासतौर पर जो हमारा धागा इंपोर्ट होता है विस्कोस यार्न, इसमें आज तक कोई पैरामीटर बन ही नहीं सका। ये 4-5 लोग हैं जो इंपोर्टर हैं, वो एक माफिया की सूरत इख्तियार किए हुए हैं। अगर डॉलर 3-4 रुपए बढ़ जाता है, जो एक छोटी सी कोन है उसके ऊपर 4 से 5 रुपए, और इस दफ़ा तो उन्होंने हद कर दी है। इस माह तकरीबन 2-3 दफा इजाफा करके 10 रुपए उस कोन पे बढ़ा दिए गए हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के सनतकारों ने महंगाई की मजम्मत करते हुए कहा है कि धागा कंपनियां डॉलर को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ा रही हैं। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का कहना है कि धागे का गजाना कम कर दिया जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, हमें जाली इनवॉइस दे दी जाती है, जबकि हुकूमत रजिस्टर करने के लिए भी तैयार नहीं। हमने गवर्नमेंट से, रजाक दाऊद साहब से चैम्बर में लास्ट टाइम ये मुलाकात करके उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको 20% धागे के ऊपर जो सेल टैक्स दे रहे हैं, ये सालाना 8 अरब एक खतीर रकम है, ये बनती है। खुदारा आप ये चेक करें, हमें जो इनवाइसेस दी जा रही हैं वो फेक इनवाइसेस हैं, आम बिल पे काट के दी जा रही हैं, सादा पर्चियों पे दी जा रही हैं। गवर्नमेंट को उसका 1 रुपया भी नहीं जा रहा। इतनी बड़ी रकम ना गवर्नमेंट के खाते में जा रही है, हमारी जेबों से भी निकल रही है, और गवर्नमेंट हमें फिर कह रही है कि आप जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपको कोई मराहत नहीं दी जा सकती। एम्ब्रॉयडरी मालिकान ने मुशीर बराए वजीर आजम अब्दुल रज़ाक दाऊद से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर नजरसानी की अपील की है। कहते हैं कि धागे के रेट्स पर काबू ना पाया गया तो सेक्टर दिवालिया का शिकार हो जाएगा। कैमरामैन जुनेद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम, आटे की किल्लत ताहाल खत्म न हो सकी। एक तरफ अशिया की बढ़ती कीमतें तो दूसरी जानिब बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत संगीन मसला बन चुका है। फैसलाबाद रीजन भर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत खत्म ना हो सकी। बुनियादी अशियाए जरूरिया की शॉर्टेज ने शहरियों को परेशान कर रखा है। स्टोर्स पर आए खरीदारों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की दस्तयाबी एक संगीन मसला बन चुका है, जिसे काबू करना कारपोरेशन के बस में नहीं। सब्सिडाइज्ड आटा गुज़श्ता 4 माह से मौजूद ही नहीं। घी और ऑयल ना होने से मुतवस्सित तबका ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर है। खरीदारों का कहना है कि आटा और सस्ता घी ऑयल अरसे से नायाब है। ओपन मार्केट से आटा 1250 रुपए में लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है। मैं आटा लेने आया था तो आटा भी नहीं है, कुछ दालें वगैरह भी लेनी थी वो भी नहीं है, सिर्फ दाल चना इधर पड़ी हुई है और वाइट चने पड़े हुए हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो बाइट से महंगी बहुत मिलती है, आटा बाइट से 1300-1250 रुपये मिल रहा है, इधर से तकरीबन 950 रुपये 1000 रुपये का मिल जाता है, तो वो भी नहीं है। ये कह रहे हैं पीछे से नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप कुछ ना कुछ करें। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि बुनियादी अशिया तक तो गरीब की रसाई हो सके। कैमरामैन जुनेद के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग 24 अक्टूबर को जिला कौंसिल चौक में रैली निकालेगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। लीगी ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि महंगाई की हालिया लहर से हर शोबा मुतासिर हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान का कहना है कि जिला कौंसिल चौक से घंटा घर तक रैली निकाली जाएगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए आगाज किया जा रहा है। 24 अक्टूबर को हम लोग जिला काउंसिल में इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम लोग रैली लेते हुए जो है घंटा घर की तरफ जाएंगे, जहाँ मुख्तसर जो है वो खिताब होगा। देखिए, इस रैली की का मकसद ये है कि अब जो हुकूमती कारकर्दगी है और जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो आम आदमी के सामने है कि पेट्रोल, बिजली, घी, सब चीज़ें जो हैं, खाने पीने की अशिया, दवाइयों की अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी जो है उसका बजट नहीं चल रहा। लीगी रहनुमा पुरअज़म हैं कि जलसा की कामयाबी के बाद रैलियों का इनाकाद हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद की ताजी बरादरी हुकूमती नाकिस पॉलिसी से नाला, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। होलसेल क्लोज सेक्टर के सदर शेख फैसल का कहना है कि 26 अक्टूबर से एहतजाजी रैलियां निकालने का फैसला कर लिया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अब सड़कों पर आना होगा। फैसलाबाद के ताजरों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकालने का फैसला कर लिया। होलसेल क्लॉथ सेंटर के सदर शेख फैसल कहते हैं कि पंजाब भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। हम लोग पूरे फैसलाबाद की जो कपड़ा की मार्केटें हैं उनके सदूर के साथ, सेक्रेटरी के साथ एक ऐसा लाया अमल बना रहे हैं कि जो फैसलाबाद की तारीख में पहली दफ़ा पुरअमन एहतजाज होगा। गवर्नमेंट को हम ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है महंगाई की सूरत में, पेट्रोल, डॉलर, बिजली, गैस, टैक्सेस की सूरत में, खुदारा इसको वापस लें ताकि हम काम कर सकें। ताजरों का कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम तबके के साथ साथ ताजर तबका भी परेशान है। अब कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, इसलिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये जिस तरह के महंगाई के तूफान आ रहे हैं, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है, किधर जाएं, किससे कहें जाके। तो ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है, या तो इन चीज़ों को वापस लें, डीजल पेट्रोल की कीमतों को वापस लें, बिजली के रेट्स वापस लें, टैक्सेस जो इतने ज़्यादा लगा रहे हैं इनको वापस लें ताकि लोग अपनी। डेंगू के डंग लगातार, डिवीजन में डेंगू के मजीद 18 शिकार। फैसलाबाद 9, टोबा 5 और झंग में 4 अफराद निशाना बने। डेंगू के मरीजों में हर दिन इजाफा होने लगा। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुतासरा मरीजों में इरफान, सदाम हुसैन, असगर अली, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अरशद, इम्तियाज, साद हबीब, रेहाना और अशरफ शामिल हैं। मुतासरा मरीज अलाइड अस्पताल में जेर इलाज हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 126 तक पहुँच गई है। 94 मरीज अलाइड अस्पताल और 32 DHU अस्पताल में रिपोर्ट हुए।
झंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। DHU अस्पताल में जेर इलाज अफराद की तादाद 11 तक पहुँच गई। रवां साल 48 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हो चुके हैं। उधर टोबा में मजीद 5 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें हैदर अली, कासिम, मियां मोहम्मद मंशा, तौकीर अनवर और राना मोहम्मद असद शामिल हैं। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 10 हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के 9 केस रिपोर्ट, 1 मरीज जहां भाग फैसलाबाद 8 और टोबा में 1 केस सामने आया। टोबा में 4 लाख शहरियों ने ताहाल वैक्सीनेशन न कर पाई। शहरी SOPs पर अमल दरामद करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। टोबा टेक सिंह में अवाम वैक्सीन लगवाने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। जिला भर में आज भी 4 लाख से जायद अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल से जायद उम्र के 16,80,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ दिया गया, लेकिन अभी तक 8,11,901 अफराद ने पहली डोज लगवाई है, जबकि 4,32,087 अफराद ने दूसरी डोज लगाकर वैक्सीन मुकम्मल करवाई। महकमा हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर से पुलिस का ताउन मांग लिया। पुलिस की मदद से बगैर वैक्सीन लोगों को तलाश किया जाएगा। उधर फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी इदारों में अवाम के दाखिले पर पाबंदी का इतलाक न हो सका। हुकाम के मुताबिक सरकारी महकमों ने अभी तक इसके मुतालिक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई जिसके तहत अमल दरामद कराया जा सके। फैसलाबाद वासा फ्रेंच प्रोजेक्ट साइट मशीनरी का कब्रिस्तान बन गया। महंगी तरीन मशीनरी, आलात, गाड़ियां, सेवरेज और वाटर सप्लाई के पाइप कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगे। ये साइट है वासा फ्रेंच प्रोजेक्ट की, जहां वासा की सरकारी मशीनरी एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। इस मशीनरी में आलात, गाड़ियां, पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और पाइपिंग मटेरियल भी गलने लगा है। माली बहरान का शिकार वासा इंतजामिया की गफलत से इंपोर्टेड मशीनरी भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जवेद कहते हैं कि मशीनरी नीलाम करेंगे, जबकि डेवलपमेंट की मद में हुकूमत फंड्स फराहम कर रही है। इंपोर्टेड पाइप्स भी जंग आलूद हैं। इंतजामिया ने कायदो ज़वाबित के तहत ही नीलामी का इंदिया दिया है। खसारे को कम करने के लिए वासा इंतजामिया को इस मशीनरी की बर वक्त नीलामी करना होगी, ताकि माली बहरान से भी बचा जा सके और इस मशीनरी का बेहतर मुसर्रफ भी हो सके। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योर शहर कचरा कुंडी में तब्दील, कचरा ठिकाने लगाने के लिए लैंडफुल साइट न बन सकी। म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर भर का कूड़ा सरगोदा रोड से मुल्हिका बाईपास रोड पर फेंकने लगी। कचरे से उठने वाला ताफून और जहरीला धुआं बीमारियों का सबब बनने लगा। चिन्योर शहर के लिए आज तक कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफुल साइट न बन सकी। शहर के दाखिली रास्तों के इतराफ में कूड़े के पहाड़ बन गए, जबकि शहर में दाखिल होते ही आवाम को ताफून का सामना करना पड़ता है। साल 2015 में म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जुमरा रोड पर 16 एकड़ अराजी खरीदी, जो 2 साल बाद ही कचरे से भर गई। इंतजामिया ने हुकूमत से मजीद 5 एकड़ अराजी खरीदने की सिफारिश की है, लेकिन ताहाल ना मिल सकी। चिन्योर में म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाही शहरियों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। मोहल्ला दिल खुशाब और मोहल्ला गफूराबाद समेत सरगोदा रोड बाईपास में कचरे के ढेर लग गए। परेशानी तो बहुत ज्यादा है, इन्हें बार बार मना करने के बावजूद फिर यहाँ पे ये कचरा गिरा जाते हैं और 2-3 दिन बाद इसे आग भी लगा जाते हैं। आग लगाने के बाद इसका जब धुआं उठता है, ट्रैफिक हादसे भी होते हैं। हम बदबू से, ये साथ ही हमारी रिहाइश है, साथ दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पे कारोबार भी करते हैं, रिहाइश भी है, कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान लोग नहीं आ सकते यहाँ इस कचरे और गंद की वजह से। शहरियों ने म्यूनिसिपल अफसरान से कचरे के ढेरों को उठवाने का मुतालबा किया है, ताकि इलाके की फिजा बेहतर हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चनियोर। टोबा NA 112 की आवाम के लिए अच्छी खबर, 20 देहातों के लिए सुई गैस की मंजूरी मिल गई। चेयरमैन सुई गैस ईशान रंधावा की जेर सदारत इजलास हुआ। कहते हैं कि आइंदा 1 साल में तमाम देहातों को गैस फराहम कर देंगे। इजलास में ज़िली जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ चौधरी अकरम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ विंग हाजी राना अब्दुल अजीज और रिटायर्ड तहसीलदार अब्दुल रऊफ समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थी। चेयरमैन सुई गैस ईशान रंधावा का कहना था कि आइंदा 1 साल में NA 112 के तमाम देहातों में गैस फराहम कर दी जाएगी। NA 112 में 35 देहात सुई गैस से महरूम है, जहाँ गैस की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ काशिफ शाह की मेहरबानी से NA 112 में तकरीबन डेली की बुनियाद पे 70 से 80 मीटर लग रहे हैं और नेक्स्ट जो स्कीमें हैं हमारी, वो खीखा चटियाना झैल में हमारी जो हैं वो 10 गांव की नेक्स्ट जो है नई स्कीम मंजूर हुई है और उससे पहले हमारे 10 गांव और चल रहे हैं और हमारे तकरीबन 35 गांव रहते थे। इंशाल्लाह ताला अनकरीब उनका भी काम शुरू हो जाएगा।
उनका मजीद कहना था कि 7,000 से जायद गैस के नए कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। जिन देहातों में गैस की फराहमी जारी है वहां फौरी तौर पर 300 मीटर लगाए जाएंगे। महकमा सेहत फैसलाबाद के इकबाल नगर में बड़ी कार्रवाई, जानवरों की अद्वियात बनाने वाली जाली फैक्ट्री पकड़ी गई। लाखों रुपए मालियत की अद्वियात, सिरप, इंजेक्शन, मशीनरी और पाउडर बरामद कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं अज़रदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत ने इकबाल नगर में जाली फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में जानवरों की अद्वियात, सिरप, इंजेक्शन, मशीनरी और पाउडर बरामद कर लिया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर के मुताबिक बगैर लाइसेंस के फैक्ट्री में अद्वियात तैयार हो रही थी। अद्वियात को कब्जा में लेकर सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं, जबकि मालकान के खिलाफ ड्रग और ड्रैप एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री मालिक अली इमरान का कहना है कि वो कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ से सामान दूसरी फैक्ट्री में मुंतकिल किया जाता है, जिसके लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं। इसी दौरान महकमा सेहत ने छापा मारा। ये लोग हाई वेट न्यूट्रासूटिकल के नाम से काम कर रहे थे और इनके पास यहाँ फॉर्म 6 भी नहीं है और फॉर्म 7 भी नहीं है। तो यहाँ तमाम अद्वियात जो थी वो वेटरनरी की तैयार हो रही थी, पैक भी हो रही थी और इनका वेयर हाउस भी फिनिश गुड स्टोर से भरा हुआ है। तो हमने इनसे पूछा है कि इन्होंने कोई यहाँ लाइसेंस वगैरह लिया है, तो वो इनके पास नहीं है। तो इसको अब हम ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट के मुताबिक सील कर रहे हैं, लेबॉरेटरी सैंपल भिजवाए जा रहे हैं और उसके बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो की जा रही है। फैक्ट्री में तैयार होने वाली जानवरों की अद्वियात मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जाती थी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। फैसलाबाद में 25 अक्टूबर को कॉरपोरेशन का इजलास तलब। तरक्याती स्कीम समेत अहम अमूर एजेंडे में शामिल होंगे। पुराने स्कीम्स का ऑडिट भी करने का फैसला किया गया है। बल्दियात के हवाले से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीख साज फैसला था, जिस पर हमारी बदनसीबी रही है कि इस पे अमल के हवाले से बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई। लेकिन अब चूँकि देर आए दुरुस्त आए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इदारों को बहाल किया है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर मैं समझता हूँ एक सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात को, चीफ सेक्रेटरी को, एडवोकेट जनरल पंजाब को, उन्होंने स्पेशली अब अगली तारीख पर यह बात कही है कि हम इसकी जज़ा और सज़ा का भी तयन करेंगे। लिहाजा मैं, चूँकि मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब ने इसमें बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया है और उनकी कोशिशें बराबर साबित हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इदारे अब बहाल हो चुके हैं। अब मेयर फैसलाबाद ने इंशाअल्लाह सोमवार के दिन का इजलास भी रख लिया है। ये एक सबसे पहले तो अदालत उज़्मा का हम बाकायदा तौर पर बज़रिया करारदाद शुक्रिया अदा करेंगे और फिर इसके हवाले से कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ ज़्यादती हुई उस हवाले से भी हम अपना आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह वो तरक्की का सफ़र जो इन्होंने सबूताज करके रोक दिया था उसको नए सिरे से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और इस शहर की और आवाम की भलाई के लिए दिन रात कोशिश करके काम करेंगे। जंग समेत पंजाब भर के फैक्ट्री मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। वज़ाइफ के हसूल के लिए वर्कर्स को ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत दे दी गई है। स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फैक्ट्री मजदूरों और इनके अहल खाना की मुश्किलात का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर सकलैन अब्बास के मुताबिक मुलाजमीन टैलेंट स्कॉलरशिप और मैरिज ग्रांट के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे, जबकि ऑनलाइन ही दरख्वास्तों का जवाब दिया जाएगा। एतराज़ की दूरी के बाद वज़ाइफ के चेक मजदूरों के घरों में पहुंचाए जाएंगे। इससे कबल फैक्ट्री वर्कर्स को तमाम रिकॉर्ड दफ्तर में जमा करवाना पड़ता था। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने डॉक्टर काशिफ महमूद को एमएस जनरल अस्पताल समनाबाद तैनात कर दिया। इससे कबल डॉक्टर काशिफ महमूद बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जोड़ावाला में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। जनरल अस्पताल समनाबाद में एमएस की सीट खाली थी, जबकि महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर जुल्करनैन को आर्जी तौर पर एमएस का चार्ज सौंप दिया गया। ताहम अब महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने डॉक्टर काशिफ महमूद को एमएस जनरल अस्पताल समनाबाद तैनात करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे कबल डॉक्टर काशिफ महमूद बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जोड़ावाला में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और एमपी मुआविया आजम समेत दीगर स्कॉलर्स की शिरकत।
یونیورسٹی آف جھنگ میں شان رحمتُ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ معروف شاعر ڈاکٹر محسن نگیانہ، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل رانا شفیق پسروری اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں رانا شفیق پسروری نے دوران خطاب کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری دینی اور دنیاوی کامرانی اسوہ حسنہ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سونے کی عمر کی قسم کھائی، تیری خلوت اور جلوت کی قسم، جو تجھ کو نہیں مانتے اپنے ہی نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ حضرات، وقت جتنا بیتتا ہے بیت جائے، زبانیں گم ہو سکتی ہیں، لغات کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سونے مدینے والے کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایم پی اے معاویہ اعظم کا کہنا تھا، روشن سویرے سے پہلے تاریک رات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت ایک تاریک راستے پر گامزن تھی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا، آج کی محفل کا انعقاد تمام حاضرین کی روحانی غذا کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام رکھے جو محبت کا اظہار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جو کسی بیوہ عورت کا سہارا بنے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ بیٹی کو زندہ درگور کیا جائے تو میرے نبی فرمائے، جو بیٹی کی اچھی تربیت کر کے رخصتی کر دے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پاکستان، اسلام، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یہ امت کی امید ہے، اور آپ اس وقت تک کبھی اس کو ترقی نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو ان کے ساتھ عشق نہ ہو، جب تک آپ اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ نہیں ہو۔ تقریب کے اختتام پر مقابلہ حسن قرأت اور نعت کے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ساتھ ہی مہمانان گرامی کو یادگاری شیلڈز بھی فراہم کی گئی۔ کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔ سپیریئر یونیورسٹی لاہور کے ریکٹر سمیرہ رحمان کی قیادت میں 4 رکنی وفد کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد آمد۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان سمیت دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ زرعی ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور سپیریئر یونیورسٹی لاہور کا مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر تحقیق یونیورسٹی اور تجرباتی فیز تک رہ جاتی ہے، جسے کمرشلائز کرنے کے لیے پرائیویٹ اداروں کو آگے آنا ہوگا۔ یہ بڑا ہسٹری اولڈ انسٹیٹیوشن ہے، اس کی بڑی لیگیسی ہے، بہت زیادہ کام ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، اور وی آر ایگریرین اکانومی، ہماری ایگریکلچر اسٹرینتھ ہے، تو صرف اسی لیے جو آج کا ایم او یو ہے، وہ جو میمورینڈم آف کولیبوریشن ہے، وہ اسی وجہ سے سائن کیا گیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے جو ہے وہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بیسٹ پریکٹس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ ہماری یوتھ کے لیے جو ہے وہ کس طرح کے پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا کہنا ہے کہ زرعی یونیورسٹی تاریخی درسگاہ ہے، ان کی فیکلٹی اور طلباء کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جوائنٹ تحقیقی پروجیکٹس پر بھی کام کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک پوری رینج ہے ٹیکنالوجیز کی، بیج، کھاد، مشین، سافٹ ویئر، ڈرون، روبوٹس، یہ سارا کچھ ڈیزائن میں موجود ہے۔ اس کی ڈیمونسٹریشن ہم ایکسپیریمنٹل لیول پہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کسان تک لے جانا ہے، اس کو کمرشلائز کرنا ہے، اس میں انویسٹر لانا ہے، جو انویسٹر اس کو اپ اسکیل کرے، اس کو ملٹیپلائی کرے اور پھر اس کو کسان تک یا اینڈ یوزر تک لے کے جائے۔ تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کولیبریشن از دی کی ورڈ۔ اس کولیبریشن میں ہمارے پر ایک بہت بڑا جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ سرکار کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے۔ ریسرچ کمرشلائزیشن سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے زرعی یونیورسٹی اور سپیریئر یونیورسٹی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے وفد میں ڈائریکٹر اور ڈاکٹر داؤد میمن، مینیجر ریسرچ محمد شفیق، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ احتشام عامر موجود تھے۔ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی، رجسٹرار طارق محمود گل، پرنسپل آفیسر پی آر پی ڈاکٹر جلال عارف، ڈینس ڈائریکٹر اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایگریکلچر ریسرچ کو کمرشل بنیادوں پر فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ بچوں کو آیوڈین ملا نمک کھلائیں، گلڑ اور دماغی امراض سے بچیں۔ آیوڈین کی کمی بچوں میں گلڑ اور دماغی امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے شہریوں میں آگاہی ریلی نکالی۔
जमहूरियत फैसलाबाद ने शहरियों में आयोडीन की कमी से मुतल्लक रोनमा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आगाही रैली निकाली। सीईओ हेल्थ मुश्ताक अहमद सिपरा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद समेत दीगर अमला शरीक हुआ। डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा का कहना है कि बच्चों में आयोडीन की कमी के सबब गिल्लड़ और दिमागी बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज आयोडीन की कमी से मुतल्लक बीमारियों में आगाही के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में आयोडीन का बहुत ज़्यादा रोल है। इनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, और ये बच्चों की नशोनुमा और एडल्ट्स जो हैं उनमें जो गाइटर और इस तरह की बीमारियां हैं उसका शिकार होते हैं। और इसमें एक इसकी एडिक्वेट अमाउंट जो है वो हम आयोडीन मला नमक की सूरत में लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो आयोडीन मला नमक इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की जो प्रॉपर अफजाइश हो, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि बीमारियां बच्चों में ज्यादातर पाई जाती हैं। बीमारी से महफूज और बरवक्त तशखीस के लिए बच्चों का चेकअप करवाते रहें। ना सिर्फ ये कि इसमें जो है ये गिल्लड़ की बीमारी जो है वो हो सकती है, इसके अलावा जो बच्चों के दिमाग की नशोनुमा है इससे वो भी मुतासर होती है और बच्चे इंटेलिजेंट या चाको चौबंद नहीं रहते। इसलिए एक ख़ास मिकदार को इसमें हम नमक के साथ ऐड करके देते हैं और लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। रैली सीईओ हेल्थ ऑफिस से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।